इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा खुलासा किया है। बड़े दावे किए हैं, बड़े सुराग मिले हैं। दरअसल मोसाद का कहना है कि हमास यूरोप में गुप्त सेल के माध्यम से एक ऑपरेशनल नेटवर्क तैयार कर रहा था, जो कमांड मिलते ही कभी भी धमाका करने की क्षमता रखेगा। मोसाद ने कहा कि यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के साथ सहयोग के चलते हथियारों को जब्त किया गया है, संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और कई नियोजित हमलों को रोका गया है। मोसाद के बयान के अनुसार यूरोपीय सहयोगियों ने इजरायली और यहूदी समुदाय को निशाना बनाने की साजिश को विफल करने में मदद की है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संयुक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और नागरिकों के खिलाफ कमांड पर उपयोग के लिए तैयार किए गए हथियारों के जखीरे को जब्त किया गया है। जांच एजेंसियों को एक प्रमुख सफलता पिछले सितंबर में वियना में मिली। ऑस्ट्रेलिया की डीएसएन सुरक्षा सेवा को हैंडगन और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे हुए मिली, जिसे बाद में हमास राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम के बेटे मोहम्मद नईम से जोड़ा गया। मोसाद ने हमास के विदेशी नेतृत्व पर चुपचाप इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया। मोसाद ने कहा कि संगठन के कतर स्थित नेतृत्व का आतंकी ऑपरेशनों को आगे बढ़ाने में शामिल होना पहली बार सामने नहीं आया है। मोसाद ने सितंबर में मोहम्मद नईम और उनके पिता बासेम नईम के बीच कतर में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया, जो यूरोप में हमास के औपचारिक समर्थन को दर्शाता है। जांचकर्ता तुर्की से काम कर रहे हैं, हमास समर्थित व्यक्तियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जर्मन अधिकारियों ने नवंबर में बुरहान अल खतीफ को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का कहना है कि वह पहले तुर्की में सक्रिय था। मोसाद ने चेतावनी दी कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा चल रहे इनकार दुष्ट गुर्गों पर नेतृत्व के नियंत्रण खोने का संकेत दे सकते हैं। यूरोपीय खुफिया सेवाओं ने अब सीधे सुरक्षा हस्तक्षेपों से परे कार्रवाई का विस्तार किया है। जर्मनी में अधिकारियों ने फंड जुटाने या चरमपंथी विचारधारा फैलाने में हमास की मदद करने वाली चैरिटी और धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाया है। उन्हें महाद्वीप पर संगठन के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। मोसाद ने जोर दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद अपनी विदेशी गतिविधियों को तेज कर दिया है, जो ईरान और उसके प्रॉक्सी द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के समान विदेशों में गुप्त सेल और परिचालन क्षमताएं बनाने की कोशिश कर रहा है। मोसाद ने कहा कि वह वर्तमान में दुनिया भर में दर्जनों हमलावर साजिशों को विफल करने के लिए काम कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली और यहूदी समुदाय की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि सबके बीच गाजा में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। वहां माहौल अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा में एक बार फिर से अब माहौल वही शुरू होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है और लगातार मोसाद ऐसे दावे कर रहा है। हालांकि हमास की तरफ से इन सभी दावों को निराधार बताया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।